कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। इससे क्या परेशान होना? दिव्य राक्षस के युद्ध में हमें गंभीर चोटें आई। अगर हम यहाँ छिपे न होते तो वो पाखंडी हमें जादुई कलाकृतियों में बदल देते। रुको, वहाँ देखो, उसके ऊपर। ये तो मानवता का संत है। इस इंसान में ऐसी शक्ति दिखाई दे रही है जो हमें पुनर्जीवित कर सकती है। अजीब है, मुझे इन जानवरों की भाषा समझ में कैसे आ रही है? ओह, समझ गया। सिस्टम ने स्पिरिट लैंग्वेज फीचर को एनेबल किया होगा इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वाह, कितना अच्छा है। तो ये सोचता है कि हम साधारण कच्चे और स्पिरिट पालतू जानवर हैं। वो कह रहे हैं वैसा करते हैं। इनके ईमानदारी के औरा में ही हमारी शक्तियाँ वापस लाने की ताकत है। हाँ तो बच्चों, अब से हम इस खेल में एक साथ होंगे। डरना मत, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ख्याल रखूंगा। चलो बच्चों, शांत हो जाओ। यहाँ मेरे पास आओ, एक साथ बैठो। बढ़िया, वक्त हो गया है पालतू जानवर के शिष्टाचार को सीखने का। एक अच्छे पालतू जानवर को हमेशा याद रखना चाहिए, आक्रामक या विध्वंसक नहीं बनना, लोगों को तुम्हें प्यार करने देना। इसलिए आज की सीख में तुम्हें कुछ शब्द याद रखने होंगे। शांत रहकर अपने पंजे अपने पास रखो। शांत रहना मतलब अपने मन को काबू करना, बेतुकी आवाज निकालकर दूसरों को परेशान न करना, उनकी शांति भंग मत करो। अपने पंजे को संभालना यानी कि अपनी तेजी को नियंत्रण में रखना। प्रकृति की सरलता को बनाए रखो। ये सरल नियम हमें वास्तव में संयम के बारे में बहुत सिखाते हैं। इन शब्दों में कितनी पवित्र ऊर्जा है। लगता है अब मैं फट जाऊंगा। मास्टर आज प्रकृति की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। काइल, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने अभी तुम्हें शांति बनाए रखने को कहा, परेशान करने को नहीं। और गायें नहीं है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करो। शोर मचाकर तुम बाकियों के साथ हमें भी डरा रही हो। अरे इस हंगामे से तो बाकी जीव भी डर जाएंगे। तुम ये सोचो कि तुम कितना शोर कर रहे हो। मास्टर, मुझे शोर नहीं मचाना था। आपने जो सिखाया मुझे बहुत पसंद आया। बैरी, क्या तुम्हें समझ में नहीं आया मैंने अभी क्या बताया? बैरी, बदमाशी मत करो। मास्टर बहुत जरूरी ज्ञान दे रहे हैं। अगर शांत नहीं रहोगे तो एक बड़ा मौका खो दोगे। मूर्ख पक्षी, अगर तुमने मास्टर को परेशान करके हमारी सच्चाई बता दी तो मैं तुम्हारी गर्दन दबोच लूंगा। मास्टर, मैं सच में एक जगह पे नहीं बैठ सकता। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं बस उड़ना और पंख फड़फड़ाना चाहता हूँ। मैं सच में शांत नहीं बैठ सकता। ठीक है, तुम एक पक्षी हो, आजादी की ओर ज्यादा खिंचाव है तुम्हारा। बाकियों की तरह तुम्हें यहाँ चुप बैठाना जरा मुश्किल काम है। तुम्हें यहाँ कक्षा में बिठा के रखने के बजाय मैं तुम्हें आज से स्पेशल लेसन्स दूंगा। मैं तुम्हें आज से अपना पर्सनल कोचिंग दूंगा। क्या ज्यादा कोशिश करने पर मुझे डांट पड़ी और इस पंछी ने ध्यान नहीं दिया तो उससे बाद में पर्सनल कोचिंग मिलती है? ये सही नहीं है। मुझे भी पर्सनल कोचिंग। मूर्ख पक्षी, अगर तुमने मास्टर को परेशान करके हमारी सच्चाई बता दी कि हम मिस्टिकल जीव हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहता, पर क्या करूं, मेरी इच्छा हो रही है उड़ने की। मैं एक पुतले की तरह एक ही जगह चुपचाप नहीं बैठ सकता। बैरी, बताओ मुझे, मैंने जो अभी तक सिखाया उसमें क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मास्टर, मैं चुपचाप बैठे रहने का रूल फॉलो नहीं कर सकता। पंख फड़फड़ाना चाहता हूँ। मैं शिफू या कायल की तरह नहीं बैठ सकता। ये बात है, तुम पंखों के साथ पैदा हुए थे। तुम्हें उड़ने से रोकना मतलब प्रकृति के खिलाफ जाना। आओ बैरी, मेरे पास आओ। बैरी, हमेशा ध्यान रखो, शरीर का शांत होने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। अपने मन को शांत करो, शरीर अपने आप शांत होगा। अगर मन अशांत है तो कितना भी ऊंचा उड़ो नीचे ही गिरोगे। मन शांत तो शरीर शांत। अब पता चला। हम गोल्डन विंग रॉक प्लान हमेशा ताकत और गति चाहते हैं, पर कभी अपना मन सुधारने पर ध्यान नहीं देते। हाँ? बैरी, तुम्हारे पंख छूने पर बहुत मजबूत लग रहे हैं, एकदम लोहे की तरह। मूर्ख पक्षी, तुमने सच में अपने सुनहरे पंख दिखा दिए, वो भी मास्टर के सामने। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मदद करो, मास्टर का ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर मास्टर को जरा भी शक हो गया तो तुम्हें वो मार डालेंगे। तुम्हें धूल में मिला देंगे नटखट चिड़िया। जल्दी से इसे छुपाने का रास्ता सोचो। अगर मास्टर को पता चल गया कि तुम डीमन हो तो इतने साल की मेहनत बेकार जाएगी। मास्टर, मैं एक हाइब्रिड पंछी हूँ। हाँ, एक आयरन बीक्ड फाइटिंग चिकन और बर्ड ऑफ प्रे का क्रॉस हूँ, इसलिए मजबूत हूँ। इतना छोटा सा मिक्स ब्रीड। हाँ बैरी, ध्यान से सुनो, एक पक्षी होकर सिर्फ ऊंचा उड़ना या फिर तेज उड़ना एक हुनर नहीं है। तुम्हारे लिए असली हुनर 8 शब्दों का है। स्थिर उड़ान, स्पष्ट मार्ग, आदेश पालन, घर लौटना। उन पक्षियों पर ध्यान दो। तूफान में लंबा सफर तय करते हैं लेकिन वापस भी आते हैं।
ये सिर्फ उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनके मन के साफ दिशा का है। रास्ते में प्रकृति की सुंदरता उन्हें भटकाती नहीं, ना ही तूफान में कभी वो गुम होते हैं। उनके पंखों का फड़फड़ाना भी एक मिसाल है। हर बार लौटने का तरीका सटीक होता है और ये मन के नियंत्रण से ही हासिल किया जा सकता है। ये ही उनके लंबा सफर तय करने का राज है। समझ गया। अब मैं पूरी तरह से समझ गया कि असली उड़ान क्या होती है। गति और ताकत मन से नियंत्रित होते हैं। मन की सुनने वाला कुछ भी कर सकता है। लगता है अब तुम्हें समझ आ गया। अच्छी बात है, जाओ उड़ो, बुलाने पर वापस आना। यही असली काबिलियत है। आज की हमारी स्पेशल ट्रेनिंग यहीं समाप्त होती है। ये मूर्ख पंछी तो सच में आसमान में उड़ गया और पहले से ताकतवर लग रहा है। लगता है मास्टर का 1-to-1 गाइडेंस काफी प्रभावशाली है। काश मुझे भी ऐसा कुछ मिल जाता। क्यों इस पंछी को ही स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, मुझे क्यों नहीं? मुझे भी 1-on-1 ट्रेनिंग चाहिए। मुझे भी आगे बढ़ना है। अरे बाप रे, यहाँ की जमीन खिसक रही है। बच्चों जल्दी करो, मेरे पास आओ। बेवकूफ पंछी, अभी के अभी यहाँ वापस आओ। अगर तुमने मास्टर को हमारी सच्चाई बताने की कोशिश की और उनकी शांति भंग की, तो तुम्हारा आज यहाँ अंत होना तय है, समझी तुम? जल्दी इस तूफान को शांत करो। पुराना घर गिरने से मास्टर को चोट न पहुंचे। काइल, चेस्टर, रॉन, बैरी, शिफू, कहाँ हो? क्या तुम सब आ गए? बता देना कि ये सिर्फ मामूली तूफान था। हमारी पहचान मत बताना। बैरी कहाँ हो? ये तेज हवाएं, वो बहुत छोटा है, कहीं उड़ तो नहीं गया ना वो? बैरी कहाँ हो तुम? मुझे जवाब दो। मास्टर, बैरी, वो सच में मेरी इतनी बैरी, परवाह कहाँ हो करते हैं। तुम? मैंने उनको धोखा ही नहीं दिया। उन्हें चोट भी पहुंचाई मेरी उड़ान की वजह से। मास्टर, दरअसल मैं... बैरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मास्टर मॉर्टल बॉडी के साथ मॉर्टल संसार में ट्रेन हुए हैं। अभी के लिए वो बहुत महान हैं। अगर अभी तुमने इस शांति को भंग कर दिया अपनी सच्चाई बताकर, तो तुम इस डीमन क्लैन के पापी कहलाओगे। मास्टर, मैं दरअसल पत्थरों के नीचे छुपा हुआ था। हवा तेज थी तो आवाज नहीं की। अच्छा हुआ तूफान तुम्हें उड़ा ले जाता। डर गया था, अच्छा लगा तुम ठीक हो। पत्थरों के नीचे छुपना अच्छी तरकीब थी। ठीक है, सब डरो मत। अभी पहाड़ों में हवा तेजी से आती जाती रहती है। अब सब ठीक हो गया है। अंदर ही रहना, बाहर ज्यादा मत घूमना। देखा, ये है मास्टर की शक्ति। एक एक को मार्गदर्शन करते हैं। इससे न सिर्फ मेरा मन शांत हुआ, लेकिन मेरा हुनर भी कई ज्यादा बढ़ गया। नहीं, मैं पीछे नहीं रहूंगा। मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना है। मुझे भी मास्टर से खास गाइडेंस चाहिए। मास्टर, मुझे भी सीखना है। मुझे भी ऐसी ट्रेनिंग चाहिए जो मुझसे मेल खाए। मैं उस पंछी से तो बहुत बेहतर हूँ। कायल मेरे बच्चे, अभी तुम बहुत छोटे हो। बैरी का मेरा पर्सनल ट्रेनिंग देखकर तुम्हें बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारा जोश काफी अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, फिर तुम में एक ताकतवर गार्डियन बुल बनने की काबिलियत है। अब तुम्हें सीखना है तो तुम्हारी ट्रेनिंग अभी से शुरू करता हूँ। पर्सनल ट्रेनिंग गार्डियन जानवरों के लिए। तो कायल, ध्यान से सुनो। एक सच्चा गार्डियन कभी भी सिर्फ ताकत पर निर्भर नहीं रहता और ना ही बेतुकी साहस पर। एक सच्चा गार्डियन पहाड़ की तरह जटिल होना चाहिए। तुम्हारा काम होगा हमारे परिसर को बचाए रखना और उसमें रहने वाले अपनों को भी। मास्टर घर पर हैं, तब शांति से रखवाली करो, घमंड के बिना। जब मास्टर मुसीबत में हो, तब साहस दिखाओ। पहाड़ की तरह शक्ति का प्रदर्शन करो, जिससे तुम अपने परिवार का तूफान में बचाव करोगे। और तुम्हारे हुनर की यही काबिलियत है, एक रक्षक बनने का सही तरीका। चट्टान की तरह डटकर मास्टर की रक्षा करनी है। यही मेरा रास्ता है। मैं समझ गया मास्टर। मास्टर, मैंने मेरा रास्ता तय किया है और जिंदगी भर उस पर ही चलूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही है, मैं किसी भी आंधी को आपके पास भटकने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी भर आपकी रक्षा करूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हारा इतना कहना ही काफी है। जाओ मजे करो।
गायल, तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता है हम कहाँ हैं? अगर तुम बेकाबू हो गए तो तुम्हारी ताकत से जो तूफान आएगा उसमें सिर्फ ये घर नहीं, हमारे मास्टर भी घायल हो सकते हैं। तुमने देखा नहीं बैरी ने क्या किया था? मैं बहुत एक्साइट हो गया था, मैं खुद को रोक नहीं पाया। तो चलो उस पर्वत के पीछे जाओ जल्दी। वहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर है, वहाँ सब महफूज रहेगा। क्या चल रहा है? ये घाटी आजकल इतनी बेचैन क्यों है? या कोई तबाही का संकेत है? ये जगह तो हर दूसरे दिन हिलती रहती है। पता नहीं किस्मत में क्या है। मैं मास्टर को शांत करती हूँ। मास्टर, चिंता मत कीजिए, शायद पिछली पहाड़ी से पत्थर गिरे होंगे, वो हम तक नहीं पहुँचेंगे। छोटी एन, तुम कितनी समझदार हो। चलो कोई बात नहीं, पहाड़ों का ऐसा ही होता है। हमारा बांस का घर मजबूत है, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डैंग स्नेक, पिछले 5 साल से तुम्हारी वजह से बदतर जिंदगी जी रहा था मैं। आखिर मुझे ये मिल ही गया। तुम यही हो। तुम्हारी राख भी मैं पहचान सकता हूँ। डैंग स्नेक, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ छिपे होंगे। आज मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और मेरा बदला पूरा करूंगा।